युग कथा है भैया जिला मन के बीच में सुंदर सुनाए बर जात हो कहना गा सिया राम ये सीता जन्म के कथा है सजनो जिला मती अनसाया मला सुंदर बताए बर जात हो कहना गा सिया राम। यहाँ बड़े बड़े संत ज्ञानी मन बैठे भैया पर मती के अनुसार बताए बर जात हो मोर से गलती हुई ते माफी करू कहना गा सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंत भैया परमात्मा की कथा अनंत है जेकर कोई पार नहीं पा सके पर एक छोटे से बालक अपन जैसे भी बन पड़े आप मला बताए कि प्रयास करत हो कहना गा सिया राम। वास्तव में मर बढ़िया हो भगवान के लीला है तेन अपरंपार है जेकर कोई पार नहीं पा सके कहना गा सिया राम। आओ भैया त्रेता युग में लंकापति रावण ऋषि और लंकापति रावण के भाई कुबेर और कुबेर के पुत्र नल कुमार जनहल अलकापुरी नगरी के राजा ऋषि कहना गा सिया राम। और वही अलकापुरी नगरी से भैया आप मला सुंदर कथा बताए बर जाथो कहना गा सिया राम। ये सीता जन्म की कथा ध्यान से सुनने के प्रयास करो कहना गा सिया राम। राम तोरे लीला अपर हावे राम प्रभु तेरी महिमा अपर हावे राम। राजा नल कुमार से भैया आप मला सुंदर बताए बर जाथो कहना गा सिया राम। वही समय कर वीरा में कहरा नल कुमार घर पहुंचा सुंदर आसन पर बैठ जाते कहना गा सिया राम। नल कुमार रहते भैया पर राज्य के बारे में सुंदर चिंतन मन करे पर लखे कहना गा सिया राम। और वही समय कर अब बेरा में कहरा नल कुमार हर सोचा चला नल कुमार का है बहुत अच्छा प्रिय तुमसे पूजन के लिए अवश्य जा सकती हो। आज्ञा स्वामीनाथ अब माता उर्वशी रहते ना अपन पति देश से आज्ञा लेकर शिव मंदिर को चले बर लगते कहना गा सिया राम। देखो भैया एक कथा से यही शिक्षा मिलती है जिस किसी माता भाई बहन को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना है तो अपन पति देव से माता पिता से आज्ञा लेकर के जाना चाहिए कहना गा सिया राम। और कर बोगा भजन जाबो और राम के शरण और कर बोगा भजन जाबो राम के शरण हमर कंचन काया हदर साचिया हमर कंचन काया हदर जाए आई मदर वसी हां भक्ति हो करके हमारे कंचन काया हदर जाए राम हमारे कंचन काया हदर जाए राम।
शिव मंदिर की ओर पहुंचने लगे। कहना का सिया राम और रामा सिया रमल भजले और रामा सिया राम राम और रामा सिया रमल भजले और रामा वही समय कर मेरा माँ माता रुआ से ये दिन राम और शिव मंदिर माँ ये दिन राम कैसे पहुंचा। और माता रुआ से शिव मंदिर में जाकर के सुंदर भाव भक्ति से पूजा अर्चना करे बल्लभ थे। कहना गा सिया राम श्रद्धा और भक्ति के साथ माता उर्वशी रहते पुष्प अर्पण करे और चंदन लगाए भैया श्रीफल फोड़े और पूजा अर्चना करे बल्लभ थे। कहना गा सिया राम एक कथा से आप लोग यही शिक्षा मिलते। कहना गा सिया राम और वही समय कर मेरा माँ और लंकापति रावण की राम और सुंदर सभा ये दिन दाई कैसे लागत इस समय भैया लंकापति रावण के मंत्री रहते बनहर धीरे धीरे जाते लंकापति रावण के आदेश पा करके भैया आज दास सभा में आज कैसे लगाए बर चला थे। कहना गा सिया राम वही समय कर मेरा माँ लंकापति रावण के राम और सुंदर सभा ये दिन दाई कैसे लागत वही समय कर मेरा माँ और लंकापति रावण के राम सुंदर सभा ये दिन दाई कैसे लागत बहुत दासी है हमारी कौल के हम हाथ में ब्रह्मांड श्रोता पाँव में बताल है और नहीं भगवान कोई सब हम भगवान कहिए सरकार मेरे भय से सूर्य और चंद्रमा हमारे यहाँ पहरा देता है पहरा। ये भैया मुझे सुना था ये बता तुम्हार घर कौन पहरा देते जी वाह भले यहाँ पूछा सुना था हमारे घर कौन पहरा देते थे हमारे घर ना रात दिन नौकरी दाई है खटिया में सुते रहते और मोटो ये कोदी देखो रावण का है या मार के सभा सरकार सभा मेरे भय से पवन देव हमारे यहाँ झाड़ू लगाता है झाड़ू ये दिया अब पारी तोर है ये बता तुहर घर कौन झाड़ू लगाते जी एक अलग बात लगे में गमुचन सुनत रहा हमार घर भाई है ना 4 बजे रात के सूत के उठते और बड़े सुबेले खरा झाड़ू लगाते भैया रावण का है या मार के मारो क्षमा तुझे क्षमा चाहिए ना तो मेरा गुणगान करो वरना तुम्हें यही काट डालूंगा। क्षमा कहे नगा सिया राम रावण का यह माद्रियो कहिए सरकार हमारे राज्य में सब आनंद कुशल से तो है ना माद्रियो। हाँ सरकार सब आनंद कुशल से रावण का यह माद्रियो तो चलो हम लंकापुरी घूमकर देखना चाहते हैं। अवश्य सरकार चलिए कहना गा सिया राम वही समय कर मेरा राम लंकापति रावण राम लंका नगरी में घूमे राम कैसे चला अब वही समय कर मेरा राम लंकापति रावण राम और मंदिर माँ ये दिन राम कैसे पहुंचा। पुकार है
नारी, परंतु तुम कौन हो और किसकी नारी हो? है दुष्ट, मैं नल कुमार का पत्नी उर्वशी हूँ, जो किसी का पूजन करने अरे यह तो मेरा भतीजा बहू है, मैंने बड़ा अपमान किया। हाय अब वही समय कर मेरा राम, लंका पति रावण राम, अब मैंने मन माये दिन राम, कैसे सोचा रावण करता चला। आज अपन भतीजा बहुला ने पहचाना थे, हो सकते भैया हम उचन एक आली तुम्हारा के बाइला घला मारे से नहीं, तान परसों हमार घर के घला मारे से गए। रावण को ये मारियो, बकवास मत करो वरना मैं तुम्हें यही काट डालूंगा। समझ सरकार समझ, रावण को ये मत करो, बकवास मत करो वरना मैं तुम्हें यही काट दूंगा। कहना का राम समक है नगा से राम, अब वही समय कर मेरा राम, लंका पति रावण राम, राजे महान माये दिन राम, कैसे चला राम भाजो राम रामा, राम भाजो मेरी भुजा पकड़ कर अपमान कर दी स्वामीनाथ, अपमान कर दी। क्या काकर रावण ने तेरी भुजा पकड़ कर क्या अपमान कर दी? हाँ स्वामीनाथ, मेरी भुजा पकड़ कर अपमान कर दी। रास राम रघुपति राघव सीताराम, पतित पावन कहिए सरकार सेवा पर क्या आ गया है? दिन रात दिन क्रोध हमारा, रावण वंश हो सकारा। इस समय लंका पर जाओ और रावण की वो सहित नाश करने के लिए उनके सिर पर बैठ जाओ। क्या सरकार मैं अभी जाता हूँ। रघुपति राघव राजा पतित पावन राघा राजा हरा पतित पावन सीता हमारे राज्य में ऐसा कौन है जो आज तक से मेरा टैक्स
समान है क्या? सरकार सरकार हमने तो सभी का टैक्स वसूल कर ले आया, परंतु सरकार परंतु क्या है मंत्रियों, परंतु सरकार जंगल में तपस्या कर रहा है, उस मुनियों का टैक्स बात है। रावण कहिए मंत्रियों तुम शीघ्र जाओ और मुनियों से टैक्स वसूल कर तुरंत ले आओ, जो आगे सरकार कहने का श्रीराम। देखो भैया रंगावती रावण कैसे अत्याचार करे बन लक्ष्य कहने का श्रीराम। पहला गलती अब नारी सती अब ऋषि मुनि मोला सताए पर जाते कहने का श्रीराम। अब जन कहते चल भैया ऋषि मुनि से टैक्स वसूलना है कहने का श्रीराम। रावण कहिए यदि तुम लोग खाली हाथ आए तो मेरे हाथ हो मारे जाओगे कहने का श्रीराम। अवश्य सरकार हम अवश्य टैक्स वसूल के लाभो कहने का श्रीराम। अब इस समय भैया दोनों मंत्री है, आज ऋषि मुनि मन से भैया टैक्स वसूले पर चलन लगे कहने का श्रीराम। तो ये दुनिया मत लवे के साथ वास्तव में मोर भैया हो, ये दुनिया तेरे मतलब के संगवारी सुख के संगवारी है, दुख के बेरा कोनो काम नहीं आए ते कल चल भैया लंका बात के साथ हमला जीना खाना है तो कर गोला गाल पर ही कहने का श्रीराम। अब ये दुनिया मत लवे के साथ ही और गाले से काला कहाँ भैया खोजत खोजत थर्रा गए। अच्छा तो एक काम नहीं, अरे भैया ये रास्ता छोड़ और दूसरा जंगल में चल कहने लगा श्रीराम। और वही समय भैया दोनों मंत्री रहे ऋषि मुनि मन के भैया सुंदर खोज कराने लगे कहने लगा श्रीराम। राम सिया राम लखन सिया राम अब हरि के भजना मन लगे रहु राम।
अब भानर भालू मन कैसे थर थर कांपने लगे राम। वही समय करे बेरा में कहा राम। अब भानर भालू मन कैसे उत्पात मचावने लगे राम। ये दौड़ लगे मोर राम हमारा सिया राम राम सिया राम राम हरे राम। भाग दादा भाग ये भैया बुझन ये दादा हाय भाग दादा तोर पाप रथ कहना गा सिया राम। वही समय भैया कहे बार भालू मलले देकर के अपन प्राण बचाए वाला थे कहना गा सिया राम। बुझन कहते भैया बुझन बचा दादा बचा कहना गा सिया राम। पानी पानी बुझन के जंगल में पानी नहीं मिले चार ऋषि मुनि मला खोजबो और खोज के लंका में जाबो तब कहानी मिल ही कहना गा सिया राम। ऐसे तो जल्दी चल कहना गा सिया राम। इदम गायत्री इदम नमो इदम न दुर्गे इदम नमो हरि इदम गायत्री इदम नमो इदम न दुर्गे इदम नमो हरि इदम गायत्री इदम नमो इदम न दुर्गे इदम नमो। हमारे रावण सरकार ने आपके पास टैक्स के लिए भेजा है। आप हमें शीघ्र ही टैक्स जमा कर दीजिए। मुनिराज कहे है राक्षसों आपके रावण सरकार आनंद कुशल से तो है ना मंत्रियों। हाँ हाँ मुनिवर हमारे रावण सरकार आनंद कुशल से है पर आपके पास टैक्स के लिए भेजा है। आप हमें शीघ्र ही टैक्स जमा कर दीजिए। मुनिराज कहे है राक्षसों हम तो योगी हैं कंदमूल फल फूल खाने वाले हैं हमारे पास कुछ नहीं है राक्षसों। आपको देना ही होगा यदि आप नहीं देंगे तो हम आपको मार देंगे। अक्का बात ला सुने मुनिराज सोचे बर लगते कौन गा सिया राम। मुनिराज कहे जय दरबार नीति नहीं भाई खल मन ले जुड़ी तहाई। जिस समाज में मूर्ख लोगों की मन ले जुड़ी है वह कुछ दिए बिना नहीं बनेगा। मुनिराज विचार करके कहे है राक्षसों मैं अपने हृदय से खून निकाल कर देता हूँ सो यह घड़ा लोग कहना गा सिया राम। आज मुनिराज रहे भैया अपन हृदय से खून निकाल करके भैया ये पापी राक्षस मला देने लगे कहना गा सिया राम। देख करके मुनिराज रहे दिन कहे सुनो राक्षसों यह घड़ा लंकापति रावण को दे देना और उसे यह कहना क्या घड़ा के उघरते ही रावण का वह सहित पूरा नाश हो जाएगा नाश हो जाएगा नाश हो जाएगा। अब जान ढक्कन बने लगा भैया ढक्कन बने लगा ओकरे बार तो ढक्कन बने का साथ हाँ बने का भैया यदि ढक्कन खुल जाए तो हमारा प्राण छूट जाए एकरे बार तो बने का साथ हाँ जल्दी चल कहना गा सिया राम। और वही समय दोनों मंत्री है मुनिराज से टैक्स वसूलते अत्याचार करते और भैया लंकापुरी को चले वाला थे कहना गा सिया राम। और सिया रामा सिया रामा सिया रामा गा अब अंश के बजे अमन आ गया सरकार शाबाश मंत्रियों शाबाश शाबाश लीजिए सरकार लीजिए दीजिए मंत्रियों दीजिए। मंत्री मन का है परंतु सरकार विरोध क्या है मंत्रियों परंतु सरकार मुनिराज का यह कहना है कि
यहाँ घड़ा के उगरते ही आपका वंश पूरा नाश हो जाएगा सरकार, नाश हो जाएगा। रावण कहे क्या यहाँ घड़ा के उगरते ही मेरा वंश क्या नाश हो जाएगा मंत्रियों? हाँ हाँ सरकार, मुनिराज ने ऐसा ही कहा है। रावण का या मंत्रियों तो इस घड़ा को लेकर उत्तर दिशा की ओर ले जाओ, जहाँ राजा जनक का राजा है वहां ले जाकर इस घड़ा को जो क्या कहने का सियाराम। इस समय दोनों मंत्री ला भैया आज काल के घड़ा ला आज जनकपुर में गाड़े भर भेजा थे कहना का सियाराम। आज दोनों मंत्री भैया जनकपुर के सुंदर गाड़े भर चला थे कहना का सियाराम। राम भजो रामोदाई और राम भजो राम। अब मंत्री जी माने देगा भैया कैसे चला न लागे। जनकपुर में पहुंच गए अभी जनकपुर में आज घड़ा उतारी कहने का सियाराम। आज जनकपुर में उतार करके दोनों मंत्री भैया काले घड़ा के गड़ाला गाड़े भर सुंदर लगे थावे कहने का सियाराम। हाबू जान का दे काम कर भैया सुल्तान के इब्राहिम में घड़ा लगा अर्थन कहने का सियाराम। ये ठीक है भैया ते घड़ा गाड़ अब मैं देख रे करथो कहने का सियाराम। अरे वही समय में रामा ये दे जाना कब्र में रामा ये दे काले के घाड़ल रामा ये दे गाड़े बगा रामा ये दे गढ़ाल को करे देगा ऐसे खाना ना रामा भैया आजा तू बाहर करके आज साले ये दे भाई हम उचट जनकपुर में घड़ा गार्डन और जल्दी चल लगा सियाराम। आज दोनों मंत्री जनकपुर में काल के घड़ा लगा के लंकापुरी को चलन लखे कहने का सियाराम। सियाराम भजो राम रमा भजो सियाराम सियाराम भजो राम रामा भजो सियाराम। समय दोनों मंत्रिया धीरे धीरे कैसे पहुंचा लगे कहने का सियाराम। धीरे धीरे पहुंच करके कथे सरकार 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 हमने घड़ा को गाड़ कर आ गया सरकार। रावण का शाबाश मंत्रियों शाबाश। मंत्रियों घड़ा को गाड़ते समय कोई तो नहीं देखा था नहीं सरकार हमने चुपके से घड़ा को गाड़ दिया कहने का सियाराम। रावण का शाबाश लंकापुरी का राजा हो रावण मेरा नाम बिन परियों के मुझे कहा विश्राम मुझे कहा विश्राम। इस आनंद भवन के भागों में पर यहाँ तो बुला लाओ नाच गान होने दो मेरे महलों का है मंत्रियों। इस समय इंद्रलोक जाओ और इंद्रलोक से अप्सरा बुलाकर तुरंत ले आओ कहने का सियाराम। जो आगे सरकार हम अभी जाथन कहने का सियाराम। अरे ओ सराय आइए आपको हमारे रावण सरकार याद कर रहे हैं।
तब से भैया जनकपुर में आज घोर अकाल पड़ जाते कौन गा सिया राम। हरी इच्छा जहाँ पर वो दुकाला अबिनु जल भय सब जीवा बिहाला। परमात्मा की ऐसा इच्छा थे सज्जनों कि जब से राजा जनक के राज में काल के घड़ा लगा रहे हैं तब से राजा जनक के राज में 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं बल्कि राजा जनक के राज में 12 साल का काल पड़ जाते। राजा जनक के जम्मो प्रजा त्राही त्राही करे बर लगते कौन गा सिया राम। राजा जनक के राज में खाए बर अन्न नहीं है न तो पिए बर पानी नहीं है कौन गा सिया राम। राम भजो सिया रामे हो रामा राम भजो सिया रामे हो राम राम भजो सिया रामे हो समय कर राम 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 भजो सिया राम हो राम राम भजो सिया राम हो राजा जनक राजमहल में बैठ करके पर राज्य के बारे में चिंतन मनन करते। राजा जनक सोचे बर लगते हे परमात्मा वो राज में से का हो गए परमात्मा जेकर बाद घर अकाल कर दे कहूं नगा सिया राम। अब वही समय भैया जनकपुर के जम्मू पर जा रहे थे भैया बड़े दूर दराज से भिक्षा मांगा जीवन यापन करत आज कैसे पहुंचे बर लगते कहूं नगा सिया राम। सुखा
वही समय राजा जनक रहते गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे थे कौन लगा सिया राम। राजा पहुंच करके कहे गुरुदेव को राजा जनक के प्रणाम स्वीकार लगा सिया राम। कल्याण हो राजन कल्याण हो कहने लगा सिया राम। सतानंद नहीं रहते कहे है राजन इस समय मेरे आश्रम आने का क्या कारण है कहने लगा सिया राम। राजा जनक अपन दुख भरे वाली बताए बल्लभ थे। राजा जनक कहे है गुरुदेव इस समय मेरे राज्य में घोर अकाल आ पड़ा हुआ है। अकाल के कारण प्रजा त्राही त्राही हो गई है। मेरे राज्य में के लिए पानी ऐसा लगता है गुरुदेव प्रजा तो क्या मेरा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। है गुरुदेव आप इसके निमित्त शीघ्र कोई उपाय कीजिए कहने लगा सिया राम। सतार मुनि रहते कहे बहुत अच्छा राजन है राजन अब एक सुंदर यज्ञ कीजिए और आप सोने का हल चलाइए। माता सुनैना रानी बीज बोएगी तो वर्ष होगी और प्रजागण आनंद रहेगा राजन आनंद में रहेगा कहने का सिया राम। राजा जनक कहे अच्छा गुरुदेव अब मैं वही उपाय करूंगा कहने का सिया राम। राजा जनक तत्काल अपन प्रजा मला आदेश देते है प्रजागणों जाओ गुरुदेव के आज्ञा अनुसार हम यज्ञ करेंगे। राजमहल से हलवा लेकर हमारे पास ले आओ कहने का सिया राम। प्रजागण कहे बहुत अच्छा राजन मैं अभी जाता हूँ कहने का सिया राम। और राजा जनक की आज्ञा पा करके प्रजा रहते हल में लाइबर के चले बर लगते कहने का सिया राम। रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीताराम जय सिया राम। राजा राम पतिता पावन सीताराम जय सिया राम। बैठ करके बड़ा भारी विचार में लगे हवे कहना का सिया राम। राजा जनक थे जब तक मोर प्रजा मन के दुख दूर नहीं हुई तब तक सुख और चैन से निरा हो गया सिया राम। राजा की आज्ञा लपा करके प्रजा रहा बेलावर सुंदर राजमहल में चले हवे कहना का सिया राम। राजा के प्रजा मन हाल बैठ के तैयारी करा थे कहना का सिया राम। माता सुनैना रानी लबादा थे माता सुनैना रानी पर सुघर रखने भैया बीज निकालते अब वो भी सुंदर तैयार हो जाते कहना का सिया राम। काबर की भैया गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार महाराज राजा जनक सुंदर यज्ञ करे बर चाहते कहना का सिया राम। और उस यज्ञ में भैया सोन के हल चलाए बर तैयार है कहना का सिया राम। रामा भाजो रामा सिया रामा भाजो राम और हरि के भजन मन लगे रजोरा। राजा जनक के जम्मो प्रजा पहुंचे बलक थे कहना का सिया राम। खान में वो हे नागर हाथ में धरे तू तारे अजोड़ी बैला संग मेरे गे मगन हो गे नार नारे ओची बेरा बादर गर्जी सवरिम जिम बरसिस पानी बटकी में बासी मलिया में चटनी और धर के आवा थे सुने ना राजे। ये दे भैया जनकपुर के जम्मो किसान सुंदर कैसे खेती काम करे पर तैयार हो जाते कोना का सिया राम। मन लागो हो राम भजन मा तना लागो हो राम भजन मा मन लागो हो राम भजन मा तना लागो हो राम भजन मा।
जनकपुर के जम्मू किसान अपन अपन खेती काम करे बर पहुंचा था वे कौन लगा सिया राम मंगलू का दे भैया मंगलो जल्दी भैया मन ला कहना गा सिया राम। अब वही समय धीरे धीरे भैया कैसे आज हल बैल लेकर के और सुंदर पहुंचन लगे कौन गा सिया राम। रात में माता सुने ना रानी भी सुंदर आज पहुंचे बर लगते कौन गा सिया राम। अब समय महाराज राजा जनक भैया सुंदर यज्ञ में सोन के हल चढ़ाए बर तैयार हो जाते कौन गा सिया राम। और धीरे धीरे जनकपुर के जम्मू किसान कैसे हल बैल लेकर के पहुंच जाते कौन गा सिया राम। साथ में माता सुने ना रानी भी बीज लेकर के पहुंचा था वे कौन गा सिया राम। राजा जनक रहे थे भैया प्रजा मन के दुख से बड़ा भारी दुखी हवे कौन गा सिया राम। और धीरे धीरे भैया हल भर के सुंदर तैयारी करे बर लगते कौन गा सिया राम। और मंत्री मन सुंदर तैयारी करके भैया आज राजा जनक के पास पहुंचाए के सुंदर तैयारी करने लगे कौन गा सिया राम। और मंत्री जी मन कहते है राजन या हल और बैल ले आया इसे अपने हाथों से चलाइए कहना गा सिया राम। राजा जनक कहे बहुत अच्छा कहना गा सिया राम। और समय राजा जनक भैया सुंदर हल तैयार सुंदर तैयार हो जाते कौन गा सिया राम। खन 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 बैला के घोंघरू बाजे जनक हरि दीन दाई सोने के हाथ चढ़ावे राम सोने के हाथ चढ़ावे राधी हदाई विजय सुगर होवे राम गन 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 मेरा के घोंघरू बाजे हरि दीन दाई सोने के हाथ चढ़ावे राम सोने के हाथ चढ़ावे सोने के हाथ चढ़ावे राम 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 सोने के आधे काहे जी ओहो नहीं जाना भैया देखा था ना राजा जनक सोन के हल चलाइस वही समय बिजली चमकिस बादल गरजिस राजा जनक के नांगर धरती में सटा के भैया वही समय धरती ले एक कन्या निकली से कहने लगा सिया राम। रोदन सुनते सुने नारायणी अली न उठाए गोद सुख माने के रोना सुनते भैया झटपट जाते माता सुने नारायणी सुंदर गोदी में उठा लेते कौन गा सिया राम। माता सुने नारायणी रहे दिन कहे है राजन यह एक सुंदर कन्या है इसे राजमहल की ओर ले चलो कहना गा सिया राम। राजा जनक कहे बहुत अच्छा प्रिय इसे राजमहल की ओर ले चलो कहना गा सिया राम। अब वही समय भैया कहे
महाराजा रानी रहे तो कन्या लपा करके गदगद हो जाते और पालन पोषण करे बर राजमहल क्यों चले जाते कौन गा श्याराम। वही समय भैया देवलोक से पृथ्वी लोक की ओर बिना बजावत हरि गुण गावत नारद मुनि रहे दिन हर कौन गा श्याराम। धीरे धीरे भैया पृथ्वी लोक की पहुंचे की तैयारी करा थे कौन गा श्याराम। जनकपुर की अंगना में राम नारद बिना बजावे राम जय श्री राम। जनकपुर की अंगना में राम नारद बिना बजावे राम जय श्री राम। नारद बिना बजावे हो राम नारद बिना बजावे राम नारद बिना जी को जनक का प्रणाम। कल्याण हो राजन कल्याण हो। महाराज राजा जनक कहे है ऋषि नारद जी इस राजमहल में आपका स्वागत है कहने का श्याराम। तब महाराज राजा जनक कहे है देवऋषि नारद जी आइए अब उचित समय पर पहुंचे तो आइए आप इस कन्या का नामकरण कर दीजिए कहने का श्याराम। नारद मुनि कहे नारायण नारायण राजा आप कहते हैं तो मैं इसके नामकरण अभी कर देता हूँ कहने का श्याराम। और नारद मुनि रहे भैया कन्या क्या सुंदर हस्तरेखा देखने लगे कहने का श्याराम। हस्तरेखा देख करके नारद मुनि कहे नारायण नारायण है राजन सुख के राशि अविनाशी इनको वर मिलेगा यह हल्के गुण से पैदा हुई है इसलिए मैं इनका नाम सीता रखता हूँ कहने लगा श्याराम। राजा जनक कहे बहुत अच्छा नारद जी आपने बड़ी आनंद सुनाया कहने का श्याराम। नारद मुनि कहे नारायण नारायण है राजन सुख की राशि अविनाशी इनको वर मिलेगा और कहे नारद मुनि कहे है राजन इनको वर मिलेगा कहने का श्याराम इसलिए इनका नाम मैं सीता रखता हूँ कहने का श्याराम। जनक सुता नीति भारती कैसे शुक्ल पक्ष चंदा का जैसे है राजन यह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली होगी इसका नाम संसार में विख्यात होगा लोग इसे सीता के नाम से जानकी के नाम से जानेंगे कहने का श्याराम। राजा जनक है बहुत अच्छा नारद जी आपने बड़ी आनंद सुनाया मैं कृतार्थ हुआ धन्य हुआ कहने का श्याराम। नारद मुनि कहते अच्छा राजा मुझे जाने के लिए आगे ये कहने का श्याराम। राजा जनक सुंदर प्रणाम कर विदा लेने को कहने का श्याराम। श्रीमन नारायण 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 हरिओ नारायण नारायण देवी देवता रहे थे भैया आज जनक नंदी सीता के दर्शन करे पर पहुंचा लगा के होना श्याराम। जनकपुर के अंगना में राम और सुंदर भगवान ही थे भैया आज पहुंचे बन लगते होना का श्याराम। एक कोई साधारण कन्या नहीं तो सत लक्ष्मी के अवतार आवे होना का श्याराम। दर्शन करे पर ब्रह्मा विष्णु महेश आज दर्शन करे पर पहुंचने लगी होना का श्याराम। तोरी लीला है अपरंपार ओ मैया लीला है अपरंपार तोरी लीला है अपरंपार ओ मैया लीला है अपरंपार तोर महिमा है अपरंपार ओ दाई महिमा है अपरंपार तोर लीला है अपरंपार ओ मैया लीला है अपरंपार तोर लीला है अपरंपार
और ब्रह्मा विष्णु महेश आज देवी देवता भैया आज जनक नंदी सीता के सुंदर दर्शन कर रहा थे। कहो नगा सिया राम। जनकपुर में भैया अनेक प्रकार के पहुंचे हावे देवी देवता और जनकपुर के जय मोनर नारी मल्ला अये धाम सर के दाई दीदी मोसी मोर समल्ला चलो दीदी चलो दीदी चलो दीदी चलो दीदी लगा जल के साथ चलो देखे लगा बहुत सारी आता चलो देखे लगा बहुत सारी आता चलो चलो अल्लाह अल्लाह के घर में दिखता है सितारे आता चलो देखे लगा बहुत सारी पहुंच गए। चलो यथाशक्ति से प्रेम भेंट देवो कहना गा सिया राम। आज ऐसे बन पर थे भैया राजा जनक के घर आज जनक नंदी सीताला यथाशक्ति से प्रेम भेंट देवा थे कहना गा सिया राम। ये दे भैया मंगरू मोर तरफ से मुकुट कहना गा सिया राम। कोनो मुकुट पहना थे कोनो चुनरी देवा थे कहना गा सिया राम। आज जनकपुर के नर नारी मंगल हरि गदगद हो जाते कहना गा सिया राम। कांवर ये कन्या साधारण कन्या न है भैया लक्ष्मी के अवतार जब से जनक नंदी सीता के जन्म हुए तब से जनकपुर में आनंद बधाई मनाए बर लखे कहना गा सिया राम। मंगलू कहते भैया मंगलू सुना था राजा जनक के घर आन भैया कुछ गाना सुनाए बर लखी कहना गा सिया राम। जो भी टूटी मुसी आत हो सुना दे कहना गा सिया राम। राम नाम की लूट है भैया और लूट सके तो लूटिए अंतकाल पछताएगा प्राण जाएगा सुनिए। तो चमके चारों गुड़िया सोहर मंगल सुनाई कहना गा सिया राम। ए दीदी कहाँ चल दे वो ए चंद्रकला ए बिमला दीदी आओ कहोगे भैया कहोगेगा सुना तो वो राजा जनक के घर सट्टी होते सोहर मंगल सुना देते हो कहना गा सिया राम। अब से सुनाबो भैया कबर निगा कबर राजा घर के बात है भैया बने बने सोहर मंगल गाबो तो खीर पूरी खाबो कहना गा सिया राम। कबर की भैया 12 साले भूख मरे हन आज हमला भरपेट खाए बर मिली कहना गा सिया राम। अच्छा भैया ले सुनो कहना गा सिया राम। जुग जुग जे तोर बेटी वो सुनना तोर बेटी हो ललना जुग जुग जे तोर बेटी वो सुनना तोर बेटी हना
जन्म के कथा है भैया जलामती का अनुकार आप मला सुंदर सुनाए हवन कहो नगा सिया राम ये दे भैया टूटी फूटी भाषा में भैया आप मला सुनाए के प्रयास करे हवन कहो नगा सिया राम काबा छोटे छोटे बाल गोपालन भैया हमन कथार मरम नहीं जाना दूसरा के देख कर सीखथन तेरे सुनाथन कहो नगा सिया राम बोल श्यामती रामचंद्र की बोल जनक नंदनी की बोल श्यामती रामचंद्र की